हेलो दोस्तों। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि सिलेक्शन के बाद आपको कोई ना कोई सर्विस मिलेगा और आपको किसी ना किसी मिनिस्ट्री के साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में कि भारतीय सरकार के कितने मिनिस्ट्रीज़ हैं, कितने प्रकार के मिनिस्ट्रीज़ हैं, कितने मिनिस्टर्स हैं। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा www.india.gov.in वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट पे आके आपको पूरा जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका लिस्ट मिल जाएगा, मिनिस्टर्स के नाम और उनके मिनिस्ट्रीज़ के साथ। तो एक मिनट रुकिए, मैं इसको वेबसाइट व्यू डाल देता हूँ इसका। हाँ, तो फिर जैसे आप देख रहे हैं इधर कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। उसके बाद लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर क्या फ़र्क है? अब फ़र्क यही है कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं और हर एक मिनिस्ट्रीज़ के अंदर एक नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उस मिनिस्ट्री को एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंडर कैटेगराइज कर दिया जाता है। अब देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर के नीचे लिखा हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको संभालते हैं। कुछ मिनिस्टर्स को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, जैसे कि श्री राजनाथ सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला है, और कुछ मिनिस्टर्स को मोर देन वन मिनिस्ट्री संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। जैसे आप देख सकते हैं कि श्री अमित शाह जी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एक नया मिनिस्ट्री है जो कि अभी कुछ 2-3 महीने पहले जब कैबिनेट रिसफल हुआ था तब ये नया मिनिस्ट्री बनाया गया था। फिर देख सकते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो पूरा लिस्ट है उसके नीचे लिखा हुआ है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब यहाँ पे ये जो 2 मिनिस्टर्स के फ़ोटो आप देख रहे हैं, जैसे कि श्री राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हें कुछ मिनिस्ट्रीज़ मिला है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मतलब ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे इन मिनिस्ट्रीज़ पे। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। ये वो मिनिस्टर्स हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को कोई इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमें पॉलिटी का यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब हमें इसके बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस यही एक बेसिक आइडिया जानना ज़रूरी था। सो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो फिर अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। फिर भी वीडियो ख़त्म करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बाकी रह गया जिसके बारे में आई थिंक आई शुड शेयर विथ यू। ये रूल है एक जिसके मुताबिक हमारे लोकसभा में जितना टोटल स्ट्रेंथ है उसका जो 15% जितना होगा वो होगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और इस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप 15% कैप ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सर्च कर सकते हैं गूगल पे। एक लिंक मिलेगा आपको legislative.gov.in। इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो फिर आपको एक PDF मिलेगा जिसमें आपको 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बारे में पता चलेगा। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन आर्टिकल 75 ऑफ द Constitution after clause 1 the following clauses shall be inserted, namely the total number of ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the house of the people। और सिमिलर चीज़ अगर आप पॉइंट नंबर 3 के अंडर देखेंगे तो फिर वही लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर के लिए भी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के लिए भी, पर उस केस में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट होना चाहिए, नॉट लोकसभा और नॉट द हाउस ऑफ द पीपल। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके नीचे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। 12 से कम नहीं होने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ऑफ पीपल या फिर टोटल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है। इलेक्टेड मेंबर्स या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स इस बात की जिक्र हुई ही नहीं इस रूल में, ये याद रखिएगा ज़रूर। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप जाएं सर्च करेंगे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा
और जो नेशनल पोर्टल है वहाँ पे अगर जाएंगे लोकसभा के पेज में, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज़ 552। और यहाँ पे एक और बात भी मेंशन किया गया है कि एट प्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज़ 545। सो अगर आप टोटल स्ट्रेंथ को अगर आप 545 भी मान के चलें तो उसका 15% कितना होगा? चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है 15% ऑफ 545। तो फिर 81.75 आ रहा है। तो क्या हमें टोटल मिनिस्ट्री जो है क्या वो 81 से कम है? चलिए वो भी सर्च कर लेते हैं हम गूगल पर, हाउ मेनी मिनिस्टर्स आर देयर इन इंडिया। और ये जो लिंक मिलता है लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज ऑन 7 जुलाई 2021, इस लिंक पे जाएंगे क्योंकि ये वो लिस्ट देगा जो कि कैबिनेट रिसफलिंग के बाद हमें मिलता है। और इस लिस्ट में अगर आप देखें तो टोटल 45 मिनिस्टर्स हैं एक्सक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देख लीजिए 45 है, राइट, या 45। सो अगर प्राइम मिनिस्टर को भी ऐड कर देंगे तो फिर वो 46 होता है, जो कि वेरी 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 लेस देन 81 है। तो फिर दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।